नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 14 है। इससे पहले मैं इसका 13 पार्ट बना चुका हूं। उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के पार्ट में है क्वेश्चन, सर्करिक कक्ष के रन में अवस्थित है। सर्करिक कहाँ स्थित है? कक्ष के रन में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे अलग होती है? हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। सिपकिल्ला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिपकिल्ला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। लेपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लेपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिल्ला, बुमला, दिफू तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिल्ला, बुमला, दिफू तथा यांगचाप दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। मध्य लघु हिमालय महान हिमालय के किधर अवस्थित है? दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणी नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणी नेपाल लघु मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल प्रमुख दर्रा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है। शिमला कहाँ पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत इत्यादि किस हिमालय में अवस्थित है? लघु हिमालय में अवस्थित है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। कौन हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है? शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय नवीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली हुई है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ तक फैली हुई है? सिंधु एवं सतलज के बीच फैली हुई है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार या कोटद्वार कहा जाता है तथा पश्चिम में दून अर्थात देहरादून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में
बुग्याला एवं पायार कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याला एवं पायार कहा जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। उत्तरी दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कल्ला सुबाई कुद्रेमुख है। उत्तरी दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? कालसुबाई कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। खैबर दर्रा के कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है जिसका निचला भाग क्या कहलाता है? तराई प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसका आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पहाड़ को क्या कहा जाता है? भारत का रूढ़ कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है जो कि अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में अवस्थित है। सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में अवस्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है।
कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। कार्डेमोस मोम पहाड़िया इलायची पहाड़िया अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमोम पहाड़िया इलायची पहाड़िया अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमोम पहाड़िया केरल में अवस्थित है। कार्डेमोम पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? केरला में अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में अवस्थित है। तिरुपति कहाँ स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांडवा जिले में किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। किस ग्लेशियर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर के मध्य। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन द्वीप अलग करती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन द्वीप अलग करती है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। पाल घाट पश्चिमी और पूर्व घाट का मिलन स्थल है जो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाटी का मिलन स्थल है जो कि केरला और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी उटकमंड नीलगिरी में अवस्थित है। ऊटी कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी में अवस्थित है। सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। सेनेकोटा दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गोखुर झीलें उत्तर भारत के मैदानी इलाके में पाई जाती हैं। गोखुर झीलें कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत के मैदानी इलाके में पाया जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी का कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाया जाता है? तो पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कोसी नदी, इसका अन्य नाम विनाशक नदी भी है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। किस नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी की, जो कि बिहार में बहता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा सैटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैशाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले त्वरित झंझावां नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। असम, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले त्वरित झंझावां को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु राज्य में। लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लवन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। जाफना
तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ता है। जाफना शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार किस चट्टानों से बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। धरवार का पठार कर्नाटक राज्य में है। धरवार का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? सोन है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। भारतीय राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों किसको 7 सिस्टर कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकनेयोमा म्यांमार में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकनेयोमा म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा नदी क्या है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु में अवस्थित है। सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। नर्मदा नदी जोरंदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? जोरंदमुख का निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।